मैंने इसीलिए कहा ना, अंधकार के आगे आपको रोशनी दिखाई देती है ना। और आपको क्या ये भी उम्मीद है कि ये सरकार कभी जाएगी और हमारी सरकार भी आएगी, सरकार भी बदलेगी? जैसे मैंने कहा, झेलने की क्षमता है, समझ है कि मतलब कि क्या हो रहा है। और अ, कभी मुझे कोई ऐसे फ़ायदा नहीं मिला कांग्रेस पार्टी जब यहाँ जब वो पावर में थे, कि मुझे लगे कि अब वो नहीं है तो मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। ज़रूर इस पार्टी ने, बीजेपी की पार्टी ने मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल कर दिया, बहुत मुश्किल। क्योंकि इतना डरा दिया है कि जो भी मेरे साथ काम करते थे उनके ऊपर केसेस हो गए, उनको परेशान किया। तो मुझे समझना पड़ा कि इनकी गलती नहीं है, इन कंपनियों की गलती नहीं है, गलती है कि उनके ऊपर परेशानी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। प्रेशर आ रहा है, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। पर जैसे आप दो तीन बारी दोहरा रहे हैं कि रोशनी हाँ। अंत में आएगी, मैं कभी उसके लिए वेट नहीं करता हूँ। अभी भी रोशनी है, ओके। अभी भी खुश हूँ। अगर कोई आदमी 6 घंटे सो सकता है, 8 घंटे सो सकता है पूरी नींद से, हाँ। तो सबसे बेस्ट चीज़ वही है। क्योंकि बाकी अगर जो ऊपर नीचे होगा वो तो चलता रहेगा, पर अगर आपको अपनी नींद आती है और फिर उसके बाद आप सो सकते हो आराम से और हेल्थी रहते हो, वो सबसे ज़रूरी है। और आपके बच्चे अगर ठीक है, वही सबसे बेस्ट है। आजकल सीबीआई ईडी का इतना वो बना हुआ है ना, सारे विपक्षी दल कहते हैं कि ये तो सीबीआई ईडी भेजकर और सिर्फ विपक्षियों को परेशान करते हैं, उनको जेल में डालते हैं। वाकई उनका दुरुपयोग इस लेवल पर हो रहा है कि जबरदस्ती विपक्षियों को उठा उठा कर जेल में डाला जा रहा जहाँ भी इलेक्शन होगा, वहाँ जो भी उम्मीदवार होंगे, उनके ऊपर जो भी कोई पुराने केस होंगे या उनके परिवार के ऊपर, वो ईडी और अलग एजेंसियां उसी समय टूट पड़ेंगी और इतना परेशान करेंगी कि वो ना तो प्रचार कर पाएँ, ना तो परेशानी में ही मतलब कि घुल मिल जाएंगे कि है। क्यों किया जा रहा है ये आपके हिसाब से? क्योंकि उनका तरीका है, बीजेपी का तरीका है कि प्रचार करने का। और 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, कि जो भी उम्मीदवार है उनके ऊपर टूट पड़ो, उनको तोड़ो, चुनाव जीतने के लिए? जीतने के लिए ज़रूर। उनका तो तरीका लग रहा है आपको चुनाव जीत रही है बीजेपी? वो तो 370 कह रहे हैं हमारी आएंगी और 400 एनडीए पार हो जाएगा। देखिए, ये सब जो है लोगों को समझना पड़ेगा। पर अगर लोग सोचते हैं कि अच्छा हो रहा है देश भर में, तो जीतेंगे वो। पर हमारा अनुभव लोगों से कुछ और है। जो लोग जो जो आजकल भेदभाव का इशू चल रहा है, जो बेरोज़गारी के इश्यूज़ है या महिला की सुरक्षा है और अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर बोलता रहूँगा तो हमें किताब लिखनी पड़ेगी, पर हमारा इंटरेक्शन लोगों के साथ बहुत होता है, मेरे दफ्तर के बाहर, घर के बाहर, जहाँ भी मैं जाता हूँ। और लोग कहते हैं ये जो सिचुएशन है डरा के रखा हुआ है लोगों को, कि 21,000 से ज़्यादा उद्योगपति जो छोड़ के चले गए देश, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर कोई टैक्स इशू आता है तो अपना पेनल्टी देकर आगे बढ़ो। पर यहाँ तो ये है कि ईडी का छापा हो जाएगा या कुछ ऐसे हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ काम करना मुश्किल है, हम बाहर विदेश में जाएंगे, विदेश में काम करेंगे और तभी प्रगति होगी। तो अगर वो जीतते भी हैं, सबके दिमाग में डाउट है कि किस लिए, ईवीएम का इशू है या मतलब कि मीडिया को रोक के रखा हुआ है कि प्रियंका और राहुल प्रचार कर रहे हैं, वो नहीं दिखता है, और मोदी जी आएंगे तो पूरा उन्हीं के माउथपीस हो जाते हैं, दिखाई दे रहा है उनकी पूरी स्पीच। जहाँ रोड शो अलाउड नहीं है, वो रोड शो करते हैं कि नहीं, वो तो बस यहाँ से यहाँ तक अपना नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, पर पूरा रोड शो चल रहा है ये वो। तो ईसी के, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी डाउट होता है कि ये सारे जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ढंग से अनबायस्ड चलने चाहिए, वो तरीके नहीं हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जो भी आपके दर्शक समझ पाएँ। पर ये है कि लोग परेशान हैं,
पर जो ऑप्टिक्स हैं, जो दिखावा है, आपका स्टॉक मार्केट क्लाइंब हो जाएगा, अडानी के शेयर बढ़ते जा रहे हैं तो शेयर तो सबके बढ़ रहे हैं। नहीं, पर अडानी के शेयर बढ़ते ही जा रहे हैं, तो जो भी है, नहीं, हिंडनबर्ग के बाद तो सारे क्रैश कर गए थे बेचारे, अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए। मैं कहूँगा कि तो ऑप्टिक्स वाइज सब देखते हैं कि इंडिया शाइनिंग वगैरह हो रहा है, पर आप देखेंगे जो गांव में लोग हैं परेशान हैं, और नॉर्थ ईस्ट में जो सिचुएशन है, जो आप देखेंगे कि जो हमारे बॉर्डर्स का सिचुएशन है अरुणाचल में और अलग अलग एरियाज़ में, उस पर कोई फोकस नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। पर आगे क्या होगा, लोगों को डर है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहेगा कि अगर ये लोग वापस आते हैं। पर मुझे ये पता है कि चाहे जो भी हो जाए, राहुल और प्रियंका और सोनिया जी बिल्कुल खड़े रहेंगे, निडर हैं और डटे रहेंगे और मेहनत करेंगे लोगों के लिए, लोगों की बात को बुनियाद रखेंगे, मतलब कि आगे ले जाएंगे उनके किसानों के इशू या जो भी इश्यूज आएंगे, ये लोग पार्लियामेंट में बात करेंगे। चाहे आप उनको बोलेंगे कि पार्लियामेंट से हटना पड़ेगा या जो भी तरीका ये लोग अपनाएंगे, वो निडर है, वो लड़ते रहेंगे। और